गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की परम स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहा है। हमारे गुरुदेव के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। इस जो हमारा निरंतर प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में हम अपने गुरुदेव यूनिट से मेडिटेशन के बारे में चर्चा करते हैं। इसका नाम है सिद्धि योग। इसको हम महायोग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे योग शामिल हैं। कोई अलग अलग योग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ये एक ऐसी विधा है, एक ही सीधी सादी एक विधा है जिसके अंदर आपको करने से सारी चीजें, आपकी समस्याएं जितनी भी हैं वो सब सॉल्व हो जाती हैं और आप उस परम सत्ता से आपका मिलन हो जाता है, जिसके लिए सबको चाह रहती है, मोक्ष की जो चाह रहती है। तो भोग और मोक्ष दोनों इस साधना में हमें मिलते हैं। बड़ी सीधी सी सरल सी साधना है ये। गुरुदेव के श्रीमुख से हम उनके मंत्र को सुनते हैं, क्योंकि उन्हीं के मुख से जो है हम जब उस मंत्र को सुनेंगे तभी हम दीक्षित होंगे। और उस संजीवनी मंत्र को सुनते ही हम दीक्षित हो जाते हैं। और उसी संजीवनी मंत्र का हमें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम के लिए जपते हुए, मानसिक जप करते हुए ध्यान में बैठना। और इसी मंत्र को हमें 24 घंटे के लिए जपते रहना। बस इस साधना में हमें करना यही है। इस साधना को करने में हमें किसी भी प्रकार की आडंबर नहीं है। कोई इस साधना में कोई गुरुदेव ने कोई किसी भी चीज को छोड़ने या पकड़ने का नहीं रखा है। आप जैसे हैं, जैसी स्थिति में थे, जैसे आप पहले से रहते हुए आए हैं, वैसे ही आपको रहना इस साधना को करने में। बस उस मंत्र को 24 घंटे मानसिक जप करते रहिए, मेंटल चैंटिंग करते रहिए उस जप की। और 15-15 मिनट सुबह और शाम ध्यान में बैठ जाइए। उसके बाद की ड्यूटी गुरुदेव की है। गुरुदेव फरमाते हैं उसके बाद की ड्यूटी हमारी है। इस मंत्र को करने से अब आपके अंदर जो परिवर्तन आएंगे वो कैसे आएंगे कि जब हम गुरुदेव के श्रीमुख से ये मंत्र हमारे अंदर जाता है, तो जो हमारे अंदर एक डिवाइन पावर रहती है, जिसको कि हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो एक्टिव हो जाती है गुरुदेव की आवाज को सुनते ही। और एक्टिव होते ही वो हमारी पूरे बॉडी, हमारे मन, प्राण, बुद्धि सबको अपने कंट्रोल में ले लेती है और स्कैन कर लेती है कि आपकी कौन सी समस्या है। और स्कैन करते हुए उस सारी समस्याओं को सुलझाती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। और ये जो शक्ति है वो हमारे गुरुदेव के कंट्रोल में रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जो लोग बहुत जागृत करने के लिए कहते तो हैं, जागृत करते भी हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी जो पावर है उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमारे गुरुदेव को साक्षात ईश्वर का रूप है। इनको 2 सिद्धियां प्राप्त हुई, निर्गुण के रूप में गायत्री जी की सिद्धि निर्गुण के रूप में, और राधा कृष्ण की सिद्धि जो है वो सगुण के रूप में इनको हुई। इसलिए इनके अंदर जो है वो जो चेतना है वो इनकी बॉडी में डिसेंड कर गई, जिसके लिए हमें असेंड करना पड़ता है। तो इसलिए ये हमारे गुरुदेव जो है वो साक्षात भगवान है। और इसीलिए कुंडलिनी शक्ति इनके कंट्रोल में ही रहती है। और 15 मिनट के से ज्यादा वो योग भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसका नियंत्रण गुरुदेव की ही हाथों में रहते हैं। इसलिए हमें कोई डरने की जरूरत नहीं होती है। अगर उस 15 मिनट के दौरान हमारे कोई यौगिक मूवमेंट्स होते हैं तो हमें घबराना भी नहीं है, क्योंकि वो सब हमारे अंदर की सफाई। बस ये सिंपल और सरल सी साधना है। तो चलिए इस प्रोग्राम को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। अब इसमें आप लोग को करना क्या है कि आप लोग सभी गुरु भाई बहन हैंड रेस करें, और इस साधना से संबंधित जो भी आपके अंदर प्रश्न उठते हैं, जो भी आपके अंदर अनुभव हो रहे हो, आपको आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हो, उसको इस मंच पे रखिए।
जिससे हमारे जो नए गुरु भाई बहन जुड़ते हैं उनको एक प्रेरणा मिले कि आखिर इस योग में क्या क्या होता है और क्या है ये योग। तो सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पे स्वागत। जय गुरुदेव। सभी को हैंड रेस करना भी आता है। आप सभी का स्वागत है मंच पे। निसंकोच अपने प्रश्नों को भी जरूर से रखें इस साधना से संबंधित। अगर सेशन में, कल के सेशन में किसी ने हैंड रेस किया हो, अगर वो अपनी बातों को नहीं रख पाया हो तो उसको भी जरूर से रखें मंच पे आज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल एक गुरु भाई जी आए थे, वो सुधाकर गुरु भाई जी, उन्हें बुलाए ना फिर से। कल उनकी बातें आधी अधूरी रह गई थी। दिल्ली से जुड़ते हैं, दिल्ली के आश्रम से जुड़े थे। उन्हें अगर इच्छा हो तो वो आए और अपनी बातों को पूर्ण करे आकर। जय गुरुदेव। मैंने तो सभी को इनवाइट किया है, हर एक गुरु भाई बहन को हमने इनवाइट किया है इस मंच पे। जो अपनी अनुभूतियों या अपने प्रश्नों को रखना चाहते हैं तो उनका वेलकम है इस मंच पे, स्वागत है इस मंच पे। पंकज जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। जी जी, जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं आज गुरुदेव का एक पुराना ऑडियो स्पीच सुन रहा था। उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि जी पूजा पाठ तो एक बहाना था, इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। मैं तो जन्म से ही पूर्ण था। तो बड़ी दिव्य बात बताई उसमें गुरुदेव ने। बड़ा अच्छा स्पीच है। हम लोग उसको इस पे अपने चैनल पे डाल के यूट्यूब पे सभी को भेजेंगे। तो जी, इस बारे में और भी कोई गुरु भाई बोलना चाहें तो उनका स्वागत है। चलिए, गुरु भाई ने जो प्रश्न रखा है, अगर इसके विषय में कोई कुछ बोलना चाहते हैं गुरु भाई बहन तो उनका जय स्वागत। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका कौन सा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करने के लिए? जी गुरु बहन, हमारा गुरु सियाग यूनिक सिद्धि योगा एक चैनल है जी, जिसपे गुरु वीडियो सियाग से नहीं, गुरु सियाग से तो काफी सारे चैनल हैं। मैं कल चेक कर रही थी तो मुझे मिला नहीं। तो मैं आपको यूट्यूब पे दिखा देता हूँ, अभी मिल जाएगा। ओके। जिस पे हमारा Yoga is not only about physical postures or the asana. Yoga in the true sense. Yoga is not only about physical postures or the asana. आप संजीवनी मंत्रा 2 आवर्स करके जब डालेंगे, क्या करके डालेंगे मंत्रा? संजीवनी मंत्रा 2 घंटे के लिए। ओके, तो वाला तो ये चैनल है। जो हमारा चैनल आता है, ये भी गुरु सियाग सिद्धियोग ही है। ओके, क्योंकि कल मैं डाल रही थी, वो धर्मेंद्र गुरु भाई का आ रहा था उसमें, तो मैंने कहा ये तो नहीं है, उनका तो मुझे पता है, तो हाँ, इसलिए ये फिर मैंने पूछा। तो है इसकी, और इसमें 2.7 के सब्सक्राइबर हैं शायद ओके आपको। ओके, या मैं ढूंढ लूंगी फिर। थैंक यू। और जय गुरुदेव। इसके अबाउट में ये डिस्क्रिप्शन है thedeskcomforter.org और सिद्धियोग क्यों इस तरह। ठीक है, जी जय गुरुदेव। थैंक यू। जय, जय गुरुदेव। थैंक यू। तो गुरुदेव की महिमा का गुणगान करने के लिए कोई भी गुरु भाई बहन आ सकते हैं, जो उनको अनुभव हुआ है या जो उनको स्पीच में कोई अच्छी बात लगती है वो भी साझा कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुधाकर जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है।
गुरु भाई आप अपना कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ गुरु बहन, अभी थोड़ा बाजार में होटल में बैठा हूँ तो इसलिए कैमरा ऑन करना सही नहीं रहेगा, तो माइक ऑन कर लिया। कल मैं एक डाउट्स पूछा था, मेरा नंबर ऑफ डाउट्स वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ भाई। हेलो, मेरा आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए, थोड़ा सा आप बोलिए भाई। मैंने कल कुछ डाउट्स पूछा था। मैं 8:30 के बाद फोन करूँ मैम? 8:30 के बाद कनेक्ट हो जाओ? बाजार में अभी थोड़ा वो बाजा वगैरह बजा रहे हैं, कुछ सुना नहीं। ये आवाज क्लियर नहीं आ रही गुरु भाई आपकी। हाँ वो कह रहे हैं वो बाद में कनेक्ट होंगे 1 घंटे के बाद, तो वेट कर लेते हैं। चलिए, और कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है। चलिए, एक क्वेश्चन भी मैं रखती हूँ उस मंच पे, और बहुत से गुरु भाई बहनों ने उसका अनुभव भी कर लिया है, तो अगर वो व्याख्या कर सके इस मंच पे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि गुरुदेव हमारे फरमाते हैं कि हमको 3 प्रकार के बंध लगते हैं, एक मूलाधार में, और एक जो है हमारे नाभि में उड़ियान बंध लगता है, फिर जालंधर बंध लगते हैं। 3 तरह के बंध हमारे लगते हैं, गुरुदेव फरमाते हैं। तो जिस भी गुरु भाई बहनों ने इस बंध का अनुभव किया है, जिनकी साधना में ये बंध वो उनको आए हैं, यौगिक मोमेंट्स में इन बंधनों को उन्होंने महसूस किया है, तो इन बंध के बारे में जरूर से व्याख्या करें आज मंच पे कि कैसे होते हैं ये बंध, और किस तरह का इसमें फीलिंग आती है, कि और किस तरह की एक्शन होते हैं इस बंध को जब लगते हैं ये इस तरह के हमारे मूलाधार में, और उड़ियान बंध और जालंधर बंध, 3 तरह के जो बंध लगते हैं। शायद बहुत से गुरु भाई बहन हैं जिनको ये बंध लग चुके हैं, तो जरूर से इस मंच पे इसका भी व्याख्या करें, ये बंध किस तरह के लगते हैं। क्योंकि मैंने कई गुरु भाई बहनों से सुना है कि मुझे जालंधर बंध लग गया, मुझे उड़ियान बंध भी लगा है। तो कोई भी गुरु बहन हो, कोई भी गुरु भाई हो, जिस तरह भी व्याख्या करना चाहते हो, जैसा भी उन्होंने फील किया है, मंच पे जरूर रखें। सुनीता जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। कोई इशू ना हो, कैमरा भी ऑन कर लीजिए। गुरुदेव मैं किचन में हूँ। बताइए। हाँ, ये आप जो भी आपने प्रश्न रखा है बंदों के बारे में, तो मैं जब आराधना से जुड़ी थी 2010 में, उस समय बाद ही मुझे ये जो वो कौन सा बंद है, मैं तो इतना दिमाग नहीं लगाती, बाकी मुझे बंद सारे लग चुके हैं। अच्छा अच्छा। तो पेट बिल्कुल पीठ से चिपक जाता है। अच्छा, उड़ियान बंद यानी कि। हाँ, उड़ियान बंद। मैंने कभी इनको समझने का प्रयास ही नहीं किया। मुझे सारी चीजें होती है लेकिन मैं कभी कोशिश नहीं करती थी। पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं चीजों में, तो बस ये कि गुरुदेव जो करा रहे वो ठीक है। तो उसमें क्या होता है गुरुबेन, मेरा जो वेट है आप देख लीजिए थी लगभग 80 वेट था उस समय। थोड़ा सा डिप्रेशन वाली चीज आवाज ब्रेक हो रही है जी। हाँ थोड़ा सा लाउडली बोलिए गुरु बहन। हाँ, क्या है, मेरा अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो उस समय क्या है, लगभग 80 वेट था। और आप ये देखिए उस समय तो मैं बिल्कुल ही नहीं समझती थी कि ये क्या चीजें होती है। अच्छा। और हाँ, और उस समय ना ऐसा लगता था जब भी कोई इस तरह के योगिक मूवमेंट होते थे, बड़ा एक्साइटेड होते थे कि बड़ा आनंद आ रहा है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है, एक आश्चर्य का विषय रहता था। तो मैं क्या करती थी, विद्यालय में हमारी जो सहकर्मी है उनको ध्यान मतलब दिन में 2-2 3-3 बार ध्यान कर ली थी, और उनको बताती थी कर करके कि देखो मुझे कैसे हो रहा है, ये मेरे अंदर से हो रहा है अपने आप। तब वो उड़ियान पर वो डिटेल में बताएं कि कैसे होता था ये उड़ियान बंद कैसे होता? हाँ, तो उसमें क्या है कि मेरा जो पेट है वो बिल्कुल, आप अगर नॉर्मल वे में अगर आप पेट को, श्वास को खींच के पेट को अंदर ले जाने का प्रयास करोगे
तो वो ज्यादा देर नहीं रुक पाएगा, 30 सेकंड से ज्यादा आप नहीं रोक पाओगे उसको। हाँ, लेकिन वो 10-15 मिनट तक मेरा पेट अंदर धस जाता था बिल्कुल एकदम। हाँ बिल्कुल पीठ से लग जाता था। और वो जो देखती थी मेरी सहकर्मी, वो भी बड़ा आश्चर्य करते थे कि ऐसा कैसे हो जाता है। अच्छा, हाँ वो बिल्कुल जुड़े भले ही नहीं हो उस समय। तकलीफ नहीं होती थी गुरु बहन? जी दोबारा बोलिए। आपको कोई इसमें तकलीफ नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। बहुत सुंदर, बहुत हाँ जी। और वो जो ये जो गर्दन से जो लग जाती है अपनी ये जो चिन्ह है, वो कौन सा होता है? हाँ, वो जालंधर बंद। हाँ वो भी मुझे बहुत बार लगा है। शुरू में वो ये सारे बंद मुझे शुरू में ही लग गए। उसमें कैसे होता था गुरु बहन, जालंधर बंद में? उस समय जालंधर बंद में क्या है, मेरा लेट के ध्यान होता है हमेशा। अच्छा अच्छा। हाँ मैं अपने आप ही पीछे गिर जाती हूँ लेट के, अभी भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब वो जालंधर बंद गुरुदेव लगवाते थे तब मैं बैठ जाती थी उठकर, और मेरी जो चिन्ह है वो बिल्कुल एकदम गले से नीचे तक एकदम धस जाती थी बिल्कुल। और उसमें काफी प्रयास दबाव बनता था, लेकिन वो सहनीय होता था, असहनीय नहीं होता था ये। हाँ, तो उस समय तो क्या है, बहुत एक्साइटेड रहते थे, लोगों को कर करके बताते थे कि देखिए हमें ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा हो रहा है। जी जी। हाँ बिल्कुल। और अभी जब आज क्या है गुरु बहन, मैंने आज छोटी सी अनुभूति है। आज मैंने क्या है 2-3 दिन से हीट बढ़ रही है बॉडी के अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ गर्मी तो वैसे ही ज्यादा पड़ रही है और हीट अंदर से भी हीट बढ़ रही है। तो मैंने आज ध्यान नहीं किया, लेकिन गुरुदेव को वो कुछ क्रियाएं जो करवानी थी, तो मैंने सेशन के बाद ही आज जुड़ी हूँ मैं, मतलब सॉरी ध्यान के बाद ही सेशन से जुड़ी हूँ। तो आप ये देखिए इतनी जीभ एकदम से बाहर आ गई है बिना ध्यान के। हाँ बिना ध्यान के ही जीभ सेशन खोलते ही, और जीभ एकदम बाहर आके पूरी बाहर आ गई है, लटक गई है। इतनी लार निकली है, कि मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, आप ये देखिए। जी जी। हाँ और उससे मुझे बहुत आज क्या है, थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही थी, और ऐसा दोपहर में ऐसा लगा था कि जैसे वॉमिटिंग का सा मन हो रहा है। लेकिन अब ये जो लार निकल गई ना, इससे बहुत हल्कापन महसूस हुआ एकदम से। बहुत बहुत बढ़िया। कितना अच्छा है कि गुरुदेव हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। बिल्कुल गुरु बहन, मुझे टैबलेट तो आप ये समझ लीजिए 12 साल हो गए टैबलेट, मतलब कभी कभार जब बच्चे नहीं मानते कि नहीं आपको दवा खानी पड़ेगी, तो ये बात अलग है। मैं कभी कभी स्वेच्छा से टैबलेट खाती नहीं किसी चीज के लिए, मेरा इलाज अपने आप ऑटोमेटिक ही मातृशक्ति करती है, किन्हीं भी योगिक क्रियाओं के माध्यम से। बहुत सुंदर। यही मैं चाह रही थी कि आज की बहुत से गुरु भाई बहनों के ये बंद लगे हुए हैं, तो अपने अपने अनुभव जरूर सुनाएं इस बंद के, जो गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसे पेट अंदर चला जाता है और कंठ में जो हमारे यहाँ पे होल सा हो रहता है, गड्ढा रहता है, वो अंदर हो जालंधर बंद में होता है, मूलाधार बंद भी लगता है। तो आज सुनीता गुरु बहन ने देखिए अपनी अनुभवों को साझा किया, शेयर किया इस मंच पे, बड़ा अच्छा लगा। ये बताइए गुरु बहन, मूलाधार बंद में क्या होता है? गुरु बहन मुझे तो अभी कुछ बंद ही नहीं लगे हैं, तो मैं बता भी नहीं सकती। वो भी मुझे लगा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसमें कौन सी क्रिया होती है। उसमें वो भी लगा है, मानते हैं शायद कि जो अपान वायु होती है, तो वो जब नीचे शायद जाती है अपान वायु, तो जैसे कहते हैं ना कि रॉकेट डिस्चार्ज, जो रॉकेट जब होता है तो ऊपर की ओर स्पार्क नीचे की तरफ करता है और तब ऊपर चलता है। तो उसी तरह हमारी कुंडलिनी भी जो है वो नीचे स्पार्क करके जब ऊपर चलती है तभी वो शायद मूलाधार बंद लगता है। मैं बहुत कंफर्म नहीं कह सकती, और भी गुरु भाई बहनों तो जरूर मंच पे इस बात को रखें। तो गुरु बहन जब मूलाधार लगेगा तभी तो जालंधर बंद लगेगा, वो तो क्रमिक ही तो है ये। अब ये मैं नहीं बता सकती कि किसके बाद कौन सा लगेगा या ऐसा होता भी है, ये तो गुरु बहन ने सही कहा जी। गुरु बहन ने सही कहा कि पहले मूलाधार लगता है, उसके बाद सबसे पहले कुंडलिनी, क्योंकि नाभि से नीचे है, गुरुदेव जैसे स्पीच में बताते हैं, और नाभि से नीचे शरीर में जो 5 तरह के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो अपान वायु होता है, उसका काम होता है बॉडी के डिस्चार्ज को नीचे फेंकना। जब तक अपान वायु नीचे की तरफ प्रवाहित हो रहा है, कुंडलिनी ऊपर बढ़ ही नहीं सकती। तो साइंटिफिकली गुरुदेव बताते हैं इसको कि जैसे
रॉकेट के नीचे स्पार्क होता है और ऊपर उठता है, वैसे ही नीचे पहले बंद लगेगा आपका, तो जो अपान वायु नीचे जा रहा था ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, उसके सारे कुंडलिनी ऊपर उठेगी। जी दूसरा बंद लगता है अपना जो उड़ियान बंद होता है, जो गुरु बहन के लगता है जी कि अगर नाभि से ऊपर चली गई कुंडलिनी तब फिर ये उड़ियान बंद लगने लग जाता है, और जब गले से ऊपर चली गई तो जालंधर बंद लग जाता है। और फिर गुरुदेव कहते हैं ऊपर क्योंकि कोई मूवमेंट संभव नहीं है इसलिए ऊपर प्राणायाम होता है। जी तो प्राणायाम योग की लास्ट स्टेज है। जी जय गुरुदेव। तो गुरु भाई मुझे इसका मतलब तो ये है कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी बंद लगे, मेरा प्राणायाम भी तुरंत ही शुरू हो गया। मैं जैसे ही गुरुदेव से जुड़ी मेरे को है ना कपालभाति होता था भयंकर, 24 घंटे, मतलब रात को सो जाती थी ना तो ही वो बंद होता था, नहीं पूरे दिन कपालभाति होता था मुझे। मैं शुरू में तो मैं ऐसे समझती थी, मगर ये हो क्या गया, ये बंद ही नहीं हो रहा है, पूरे दिन वो कपालभाति करती थी। अच्छा ये अच्छा। बिना प्रयास के ऑटोमेटिक ही होता था। ये तो उसमें तो कोई प्रयास करना ही नहीं है गुरु बहन। चलिए बहुत बढ़िया, सुंदर गुरु बहन ने अपनी साझा करी अनुभूतियां, जो प्रश्न आज हम मंच पे रखा गया है। और भी गुरु भाई बहन आए अपनी अनुभूतियों को भी शेयर करें, अनुभव करें, अनुभव जो कर रहे हैं इस साधना को करते हुए उसको भी शेयर करें और इस प्रश्न का भी रखें आंसर। या और भी कोई साधना में उनके प्रगति हो रही है तो उसको भी मंच पे शेयर करें। मनोरमा जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है। कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर ले गुरु बहन। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसा आपने प्रश्न रखा है कि अपने जो 3 बंद लगते हैं वो मुझे भी लगे हैं, मूलाधार, उड़ियान और जालंधर बंद। तो ये सुनकर गुरु बहन बोल रहे हैं ना कि मूलाधार बंद, तो मूलाधार बंद में क्या, जैसे अपन ध्यान करने बैठते हैं तो अपने जो मतलब जो नीचे की जो रेक्टम वाली मसल्स वगैरह है सारी कुछ पूरे प्रेशर से मतलब वो एयर को नीचे नहीं जाने देती है। मैंने तो मतलब इस तरह से महसूस किया, मुझे जब लगा मतलब पूरा मसल्स खिंच जाती है नीचे से, जैसे कोई चीज को नीचे जाने से रोक रही है एयर को। और उसके बाद जो उड़ियान है उसमें तो पेट अंदर जाता ही है। और जालंधर जो है मैंने एकदम स्पष्ट महसूस किया कि मतलब जैसे मेरे ये कंठ वाला जो हिस्सा बिल्कुल अंदर चला गया और 1 मिनट तक मेरी सांस रुक गई थी उस दिन, और चिन बिल्कुल नीचे आके रुक गई थी। फिर मतलब जैसे मैंने ऐसे महसूस किया कि वो सांस मुझे सिर्फ नाक से ऊपर ऊपर ही मतलब ऊपर ही आ रही थी, मतलब जैसे नीचे आ ही नहीं रही थी। अच्छा। तो एक बार दत्ता जी सर आए थे तो उनसे पूछा था मैंने, तो उन्होंने बोला ये जालंधर बंद वाली क्रिया है। तो इस तरह से जालंधर बंद लगा। और मैं अनुभूति भी साझा करना चाह रही थी अपनी। हाँ जरूर। संडे या मंडे की अनुभूति है, बहुत ही मैंने गुरुदेव को महसूस किया। मतलब उस दिन क्या है कि मुझे बहुत सीवियर बैकएक हो रहा था, बहुत ज्यादा। तो दीपक का टाइम था शाम का, तो मैं गुरुदेव से, तो वैसे तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट तो मैं सब जानती हूँ, सब ले सकती हूँ, बट फिर मैंने कहा गुरुदेव मेरे पास तो सिर्फ आप हो, मैं तो आपको जानती हूँ और किसी को नहीं जानती। और मेरी आंखों में मतलब जब मैं दीपक कर रही थी मेरे आंसू थे। अच्छा। आंखों में आंसू भरे हुए थे और मतलब जैसे बहुत रोए, लेकिन जैसे ये शब्द अपन गुरुदेव से बोलने की जरूरत नहीं होती, वो तो खाली वो मतलब अपने भाव आते हैं अंदर और वो सुन लेते हैं। फिर ध्यान करने बैठ गई, फिर मैंने देखा कि गुरुदेव आए। अच्छा। और वो वाले गुरुदेव आपने देखे हो गुरु बहन, जिसमें गुरुदेव मतलब गोल्ड की चेन पहने हुए हैं और हाथ में मोली है और आशीर्वाद देते हैं। और वो आशीर्वाद मतलब मुझे वो छुके गए हाथ, और 2-3 रूपों में आए। उस खुशी को तो मैं मतलब बता नहीं सकती कि वो जैसे आपके सामने ईश्वर आ जाता है और आपको छू के चला जाता है। तो कैसा महसूस कर सकते हैं, वो तो अनुभव वाला विषय है। तो मैं मतलब इतनी खुश हो गई, मतलब सब चीजें मैं भूल गई। उस दिन मैंने अनुभव किया, इस तरह की जो अनुभूतियां होती है वो मतलब अपन भूलते नहीं कभी, मतलब छू के जाना, स्पर्श, जब भी उस क्षण को याद करते हैं ना इतनी खुशी होती है, बता नहीं सकते। जी गुरु बहन, ये जब देखिए हम जब स्वप्न में अनुभूति लेते हैं वो इतनी अच्छी लगती है, तो ये तो आप लोग तो ध्यान में साक्षात ले रहे हैं, तो कितनी ही स्पीचलेस है ये बताना इस अनुभव जो आपने महसूस किया होगा। बहुत अच्छा। और गुरु बहन मतलब जैसे कल भी वो कंचन बहन बोल रही थी कि इस जो फोटो है इसको फोटो ना समझे,
ये गुरुदेव रियल में है, साक्षात है जी। आप उनको उसी तरह से देखें तो आते हैं सच में, और पुकार आपके अंदर से होनी चाहिए। जैसे आंखों में आंसू आना, ये ऐसे नॉर्मली नहीं आते। अपन बहुत बार मतलब ऐसे बोलते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, वो नहीं देते हैं। लेकिन जब अंदर से मतलब आंखें अपनी भर जाती है ना, तो वो आते हैं। मैंने तो ये हमेशा महसूस किया कि वो आते हैं, और ये हाँ तस्वीर जिंदा है। जी जी जी, आपके अंदर से जब प्रेम उमड़ता है तो आंसू तो आने ही है आपकी, या कोई करुण प्रार्थना है तो अंदर से ही जब जाएगी तभी, अंदर से कनेक्शन है ना, वो दिल से कनेक्शन है, वो तभी पूरा होता है। केवल ऊपरी मन से कहने से नहीं होता है वो पूरा। बिल्कुल सही बात है गुरु जय बहन ने। गुरु। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत सुंदर आपने बात रखा, मंच को साझा किया। चलिए, और भी अभी दो गुरु बहनों ने और गुरु भाई ने रखा इस प्रश्न को, बाकी और भी अनुभूतियां कोई अपनी सुनाना चाहता हो, कहना चाहता हो। रजनी तिवारी जी, गुरु बहन का शायद कैमरा ऑन है, कुछ कहना चाहती है गुरु बहन? या कुछ, सभी कोई भी अपनी अनुभूतियों को भी रख सकता है या प्रश्नों को भी रख सकता है। गुरुदेव के तो हमारे बहुत सुंदर सुंदर से अनुभव हमको लोग को गुरुदेव देते हैं। बहुत सारे प्राणायाम होते हैं लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी यौगिक मोमेंट्स होते हैं। किसी भी के भी यौगिक मोमेंट्स के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं अपने मंच पे। रजनी तिवारी जी का मैं शायद कैमरा ऑन है। चलिए, और भी किस गुरु भाई बहनों को कोई और भी अनुभूतियां हुई हो, यौगिक अनुभूतियां हुई हो, तो उसको भी शेयर करें। जय गुरुदेव। क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, जो कुछ गुरु भाई आज नए जुड़े हैं। आकांक्षा गुरु बहन, यदि आप आवाज सुन रहे हैं तो अपना, और पहले आपने अनुभव साझा नहीं किया है तो आपका मंच पे स्वागत है। जी, आकांक्षा गुरु बहन अगर मंच पे हैं तो कृपया आए मंच पे, जरूर से साझा करें। ये मंच सभी का है, निसंकोच अपना प्रश्न रखें, अपनी अनुभूति रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है। अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। कैमरा भी ऑन नहीं हो सकता। कोई बात नहीं। चलिए बताइए गुरु बहन, कहाँ से जुड़ती हैं आप गुरु बहन, और कब से जुड़ी हैं आप? जी, मैं गुरुदेव के साथ जुड़ी थी 2020 में, जुलाई महीने में। अच्छा अच्छा। और सूरत गुजरात से जुड़ी हुई। कहाँ से जुड़ी गुरु बहन आप? सूरत गुजरात। अच्छा। गुजरात से। जी जी गुरु बहन बताइए। जी, तो 2 साल हुए हैं मुझे साधना से जुड़े। अनुभूति तो बहुत सारी है, लेकिन अब भूल जाती हूँ मैं मोस्टली। त्रिबंध के बंध के बारे में हाँ बताइए। आवाज आ रही है गुरु बहन आपको?
जी बोलिए। जी सॉरी, मेरा नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ जी बोलिए। शायद उनका हाँ नेट। और बोल। और वैसे अनुभूति तो जो होती है वो मैं भूल जाती हूँ मोस्टली। तो बहुत सारी क्रिया होती है, बहुत सारी मुद्रा होती है, कुछ लाइट्स वगैरह दिखती है मुझे, लेकिन जो बदलाव वो मुझे दिखता है, जो विजिबल है वो सब दिखता है। पहले मैं चिकन खाती थी, फिर सारी जो कुटेव थी ना वो सारी मुझ में थी। तो 1 महीना भी नहीं हुआ, गुरुदेव ने चिकन तो बंद करवा दिया, और ऊपर से अगर मिर्च मसाला खाओ, कुछ चाय कॉफी थी वो भी बंद हो गई, या फिर बाहर का कुछ गलत जैसा हमने खा लिया कुछ भी, तो वो वॉमिट हो जाती है मुझे रात को, वो भी टिकने नहीं देती बस। अच्छा जी। ये सब बदलाव है, विजिबल बदलाव मुझे ये दिखे जी। और जी। बाकी तो बस आनंद रहता है, शांति रहती है, मेरे घर पे भी बहुत शांति रहती है। तो गुरु बहन आप कैसे जुड़ी? कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी या कुछ और प्रॉब्लम्स थी आपकी? एक्चुअली नहीं, फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन इसके गुरुदेव से पहले मैंने ध्यान करना शुरू किया था ऐसे एज ए क्यूरियोसिटी। अच्छा। तो उसमें कुछ शायद हाथा योगा था या राज योगा था, पता नहीं, लेकिन ऐसे ही पहले थोड़ा मूलाधार में कुछ हुआ था मुझे, और फिर 24 घंटा गरम गरम लग रहा था पूरे बॉडी में, थोड़ी बॉडी हीट हो गई थी और इतनी हीट रहती थी। तो फिर मुझे पता चला कि ये कुछ कुंडली वाला कुछ सीन होता है उसमें। तो मैंने सबको कांटेक्ट किया, और मुझे पता तो नहीं था उस टाइम के ऐसा कुछ योगिक क्रिया भी होता है, लेकिन कुछ ना कुछ हाथ का मूवमेंट ऑटोमेटिक 24 घंटे चलता रहता था। अच्छा। तो फिर मैंने इंटरनेट पे, अब घर पे तो नहीं बता सकती क्योंकि घर पे सब पूजा पाठ करते हैं, उनको सब ये पता नहीं चलता कि ये क्या है। तो मैं अंदर ही परेशान, क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आती थी। सुबह 5 बजे 4 बजे मैं सोती थी, मुझे डर भी इतना ही लगता था रात को कि कोई कुछ दिखता, वैसे कुछ होता कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे ही अगर गुरु के बिना कुंडली में जागे तो बहुत डर लगता है आपको, और इसलिए गुरु की बहुत जरूरत होती है, मुझे उस टाइम पे पता चला। तो मैंने सोल्यूशन के लिए फिर इंटरनेट पे देखा, बहुत सारे गुरुओं के पास गई, किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती लेकिन बहुत सारे पॉपुलर है, सबको मैंने मैसेज किया, मतलब ईमेल किया था, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो 14-15 दिन तक ऐसे ही बॉडी हीट पूरी, फिर यही ऑटोमेटिक होना, ना मुझे भूख लगती थी ना कुछ जाता था अंदर, इतनी खराब हालत थी। फिर एक बार मेरे दोस्त ने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया, एक्चुअली हमारी सिर्फ कमेंट में बात हो रही थी, कमेंट थी, तो उसने मुझे फिर प्राइवेट मैसेज किया कि अब गुरुदेव सिया का ध्यान करो, आपको सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने ध्यान शुरू किया। पहले तो मुझे लगा कि गुरुजी ये वीडियो क्वालिटी बहुत पुरानी लग रही है, तो शायद बहुत पुराने होंगे गुरुदेव, तो पता नहीं ये काम भी करेगा क्या नहीं, लेकिन मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने गुरुजी का ध्यान करना शुरू किया। तो मुझे इतना डर पहले से लग रहा था, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने, लेकिन कंटिन्यूअसली मैंने मुद्रा जाप किया। तो 3 ही दिन लगे, उसमें गुरुजी ने मेरी कुंडली इस तरह कंट्रोल किया, और मैं अभी अपनी 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ, गुरुदेव के अलावा कोई भी कुंडली आपकी कंट्रोल नहीं कर सकता। जी। ये भी है एक सिंगल पावर जो कुंडली पे अधिकार रखते हैं पूरा पूरा। जी, और वो जी। जो सफर हुआ होता है ना, इससे जो जला हुआ होता है उसको पता होता है कि क्या हो रहा है। तो फिर अब गुरुजी ने मेरी जान बचाई थी, तो फिर तब से गुरुजी के साथ ही जी। जी। गुरुदेव के अलावा तो इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं गुरु बहन, जो आपकी समस्याओं को हल कर सके। आप कहीं भी चले जाइए, कोई समस्या आपकी हल नहीं होगी, गुरुदेव की शरण में ही हल होगी आपकी सारी समस्याएं। जी। लेकिन जो गुरु बोलते हैं ना, आजकल बहुत सारे गुरु हैं जो बोलते हैं यही हो जाएगा, कोई नहीं कर सकता। मैंने सबको मेल करके देख लिया था, किसी ने भी मेरी मदद नहीं। तो कोई भी नहीं है गुरुदेव के अलावा जो आपको कर सके।
कल्याण कर सके आपका। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए हमें हमारा डिवोशन भी होना चाहिए गुरुदेव के प्रति। केवल ऊपरी मन से डिवोशन नहीं है कि हमने बहुत किया, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, नहीं। कहीं ना कहीं तो चूक है, कहीं ना कहीं तो है हमारी गलती, कहीं ना कमी तो हो रही है जो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि हम गुरुदेव की जो स्पीच में गुरुदेव जो फरमाते हैं उन पे कभी गौर नहीं करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जिस दिन हम उनकी बातों पे गौर करेंगे, ध्यान देंगे, उस दिन हमको सारे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये परम सत्ता है, ये कोई प्रोफेशनल गुरुदेव नहीं है जो आपको कोई रिजल्ट ना दे। जरूर रिजल्ट मिलता है, लेकिन इसके लिए हमें जो है बहुत डिवोशन के साथ उन्होंने जो दो बातें कही है कि हमें मंत्र जाप सघन करना है और ध्यान करना है। अगर इसमें हमारा सिंसियरिटी और सिंसियरली हमने इस चीज को नहीं लिया तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें गुरुदेव की कोई शिकायत करने के अधिकारी भी हम नहीं, गुरु बहन जी। अब जो आपके मन से जो भाव निकल रहे हैं वो इसीलिए निकल रहे हैं कि आपने बहुत श्रद्धा से उनको अपनाया है और आपने सबको अपना के देख लिया, तब आपको समझ में भी आ गया कि हमारे गुरुदेव क्या है। जी। और मैं इस मंच के द्वारा पूछना चाहती हूँ कि अगर ये खाने पीने का बदलाव जो आया है सब में आता है या फिर क्या बोले गुरुदेव? सॉरी, फिर से बोलिए। जी, एक बार आप फिर से क्वेश्चन बोलिए ना, क्या बोले? जी, मैं पूछना चाहती हूँ ये मंच के द्वारा कि जो खाने पीने में बदलाव आते हैं, चलो चिकन वगैरह तो समझ लिया कि वो तो नॉनवेज सबका छूट जाता है, लेकिन ये जो मिर्च वगैरह है वो बंद होता है, वो सबका होता है या फिर मैं पूछना चाहती हूँ किसी के ये बदलाव भी आए हैं? किस चीज के बंद होने का गुरु बहन? मिर्च मसाला खाना, फिर ऑनियन नहीं खा पाना, ये सब। अच्छा अच्छा गुरु बहन, ऐसा है ना कि इस साधना में किसी का किसी से कोई मेल नहीं है। एक जैसे सबकी बॉडी अलग अलग है, वैसे ही सबकी जो है साधना की प्रगति भी अलग अलग है, उसके चेंजेस भी अलग अलग होंगे। अभी गुरु भाई हैं हमारे, रंगलाल जी भाई साहब हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। आकांक्षा गुरु बहन ने जो सवाल किया है ये चेंज गुरु बहन, मैं सन 2005 में गुरुदेव से जुड़ा था, तो आपके जैसे ही मेरा सेम मतलब बहुत तेज मिर्ची खाना और नॉन वेज बहुत ज्यादा खाना, मतलब कंपटीशन करना और खाना, इस तरह के मतलब पूरा मेरा मतलब आप समझ सकते हो ना, वैसे हम टेंडेंसीज बोले इसको तो पूरी तामसिक टेंडेंसीज थी ये। जी गुरु भाई, अगर कोई इशू ना हो तो सॉरी, प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, मैंने इंटरप्ट किया बीच में आपको। गुरु बहन मैं थोड़ा सा भी नहीं कर पाऊंगा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ हाँ, तो गुरु बहन फिर 2005 में जब ध्यान करने लगा तो ये जैसा गुरुदेव बोलते हैं ना कि आपके गुरुदेव का यदि आप स्पीच रेफर करेंगे तो गुरुदेव ये फरमाते हैं हमारे कि इसके अंदर टेंडेंसी चेंज होती है। मतलब कि मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो ये है कि वृत्तियां 3 प्रकार की होती है ना, राजसिक होती है, एक तामसिक होती है और एक सात्विक होती है। तो गुरुदेव का ये बोलना है कि जो तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक को यदि हम थोड़ा डिस्क्राइब करें जैसे खाना, बहुत मिर्ची का खाना खाना, लड़ाई झगड़े करने वाला बंदा, किसी के नहीं सुनने वाला बंदा, उसको तामसिक प्रवृत्तियां बोली गई है। तो इसमें मेरे साथ भी यही हुआ कि ये चेंज आने लगे। मुझे जहाँ तक ध्यान है 2005 के बाद धीरे धीरे मैं रेगुलर रहा, ध्यान करता रहा और आंतरिक प्रेरणा आई। आंतरिक प्रेरणा तो मैं बाद में बोलूंगा, बट शरीर की जरूरत हो गई कि उन चीजों को खाने से ही प्रॉब्लम होने लग गई, मतलब बॉडी सूट नहीं करे, जहाँ मिलनी चाहिए वहां पे एनर्जी डिक्रीज होने लग गई, तो समझ रहे हैं ना। तो फिर फाइनली इंटरनल ये समझ में आया कि यार ये चीज अपने लिए फायदे की नहीं है, इसको चेक करते हैं कि इसको अपन छोड़ते हैं थोड़े दिन के लिए। छोड़ के देखा तो बिल्कुल रिलैक्स और बॉडी काम कर रही है प्रॉपर,
तो वो प्रेरणा मिली, उसी दिन से हल्का सा संकल्प आया और उसको छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे आप देखो कि जो ये मिर्ची वाला आप बोल रहे हो ना, ये फिर भी सब्जी के अंदर थोड़ी तेज रहना ऐसा होता था जनरली, तो सादा सब्जी के अंदर भी, तो फिर उसमें भी परिवर्तन आ गया। वो भी अब आज बिल्कुल ही स्थिति चेंज है, मिर्ची अच्छी लगती नहीं है बिल्कुल भी। और इवन मन करता है कि प्याज लहसुन नहीं हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, खाने में वैसा नहीं है, बट यदि नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसी स्थिति है आज। और गुरुबन मैं ये बोलूंगा कि 2005 से मेरी मन की स्थिति, जिसे गुरुदेव बार बार टेंडेंसीज के बारे में समझाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल चेंज हो गई, सच बोल रहा हूँ। मैं जस्ट 2005 में आई थिंक 3rd ईयर का स्टूडेंट था मैं, उस समय से लेके आज दिन तक, मतलब 2005 में यदि अपन बात करेंगे तो मोटा मोटा 15-16 साल हो गए ये। तो जो थॉट्स है ना, सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल चेंज हो गए, बिल्कुल चेंज हो गए। जो ईश्वर के गुण है, जो गुरुदेव बोलते हैं, ममता, प्यार, प्रेम, धैर्य, सद्भाव, दूसरों की सुनना, दूसरों की तकलीफ को फील करना, बस वैसी चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ करता हूँ, बट वो चीजें आती है ना, मन में वही आती है, जो होता है फिर वही वैसा ही आदमी बिहेव भी करता है। तो गुरुबन मैं यही बोलूंगा कि ये चेंजेस बिल्कुल आते हैं, और इसमें गुरुदेव भगवान एक एग्जाम्पल के साथ में भी बोलते हैं कि विवेकानंद जी बोलते थे, यूएसए का एक स्टेटमेंट है, चलते स्पीच में ही विवेकानंद जी से पूछा कि आप ये जो यहाँ पे लेक्चर दे रहे हो ना, ये हमारा सौदा नहीं बनेगा। आप, हमारे यहाँ तो वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, तो ये चलेगा कैसे सौदा? तो फिर एक वो गुरुदेव का आता है कि चलते स्पीच में विवेकानंद जी ने बोला, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, थिंग्स विल गिव अप। तो ये सेम वही फिलोसफी है, और ये चीजें धीरे 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 मिर्ची, ये सारा चेंज, विचार चेंज होना, थॉट्स चेंज होना, और मतलब यदि इसको अपन एलिब्रेट करें तो बहुत बड़ा विषय है। आज दुनिया के सामने जो इतना बड़ा चैलेंज आ रहा है, अपन देखते हैं कि आज कैसी कैसी घटनाएं हो रही है, ये सारी की सारी इसी के सराउंडिंग है गुरुबहन, और ये चेंज गुरुदेव ला रहे हैं गुरुबहन, मैं यही बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छा ला रहे हैं, बहुत सिंपल वे में ला रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरु। जी गुरु बहन, और बताइए, आपको कुछ और भी प्रश्न रखना चाह रही हो तो? नहीं गुरु बहन। चलिए, बहुत अच्छा, आपने शेयर किया मंच को, और आपने जो क्वेश्चंस रखे तो बहुत लोगों को आंसर भी मिले होंगे। सभी में वृत्तियां चेंज होती हैं, किसी में किसी टाइप से वृत्ति चेंज पहले स्टार्ट हो जाती है, किसी में किसी तरह की, जिस तरह से हमारी बॉडी नीड्स होती हैं उस हिसाब से हमारी वृत्तियां धीरे धीरे चेंज हो जाती है। वर्षा जी ने भी हैंड रेस किया है। गुरु बहन, आपका स्वागत है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा तो मैं बाद में करूंगी। जय गुरुदेव सभी को। आपने बोला, किसी ने प्रश्न करा था कि मिर्ची, हाँ मेरे साथ ये हुआ है। मैं बहुत मिर्ची खाती थी, मेरे हस्बैंड हाई मिर्ची, जो कि बहुत छोटी वाली पतली। मेरे हस्बैंड आजम कहते थे कि ये गाजर मूली की तरह खाती है। अच्छा। अभी यूं सबसे बोलते थे मिर्ची कैसे खाती जैसे गाजर मूली खाना है। और अभी 2020 से 6 महीने में इतनी परेशान रही कि मैं लाल मिर्ची क्या, कोई भी लाल मिर्ची भी सब्जी में नहीं डाल सकती थी, जो भी डालूं हरी लाल, मेरे मुंह में छाले हो जाते थे, प्रॉब्लम। अच्छा। तो उसके बाद मेरे गाल में इतना प्रॉब्लम हो गया कि मैं इतनी परेशान हो गई। तो थोड़े टाइम 6 महीने पहले, इससे 1 साल पहले मेरे को हुआ था, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर कहता कि अरे ये बायोप्सी कर दो। मैंने कहा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। बायोप्सी करने के बाद तो वो सारी जो इनकी टर्म्स होती हैं वो हमें समझ में नहीं आती। उसने मुझे फॉरवर्ड कर दिया दूसरे डॉक्टर स्पेशलिस्ट। तो वो उसने चेक करा तो कहता कि ऐसा तो कुछ नहीं है, पर आप हर 3 महीने में आइए। तो मैंने कहा मैं 3 महीने में नहीं आ सकती, बहुत दूर रहती हूँ। कहता 6 महीने में आ जाओ, हर चेक करवाते रहो। तो फिर मैंने कहा डॉक्टरों और तो अपना धंधा बना लेते हैं, 6 महीने में आओ ये आओ। तो मैं फिर गई नहीं। फिर 2000 में मेरे को ऐसा बुरा हुआ, मेरे को फिर अगेन कि मैं बहुत परेशान, और कोविड का टाइम था, मैं कहीं जा भी नहीं पाई। सिर्फ गुरुजी से मैंने प्रेयर करी, और गुरुजी ने मतलब
रात का समय था 8:30, तो मैंने कहा हॉस्पिटल जाना तो ठीक नहीं है क्योंकि इतने सब भरे में और वो पता नहीं क्या कर देंगे। तो बस गुरुजी से प्रे करके इतना दर्द था और मेरे ना गाल से कोई हवा जा रही थी कान में कि क्या बहाव होता है ना, ऐसा आप फ्लो जा रहा था कोई गाल से कान के अंदर। तो हाँ। मैंने तो गुरुजी से प्रे करके सो गई। मैं कहा गुरुजी आप पे छोड़ती हूँ बस। जी। और ये मेरी प्रक्रिया आधा घंटा चली। अब मुझे ये अच्छा। भी रहा कि कहीं वो पता नहीं गाल से मेरे सिर में नहीं पहुंच जाए, कुछ भी जो भी जा रहा है। तो मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, आप पे छोड़ा, जो आप सही समझो। सुबह उठी तो मेरी वो 90% तक तो ठीक हो गई थी। वाह, तो हाँ, उसके बाद मिर्ची तो मेरी बिल्कुल छूट गई। मतलब सब्जी में फीका खाना, हस्बैंड को बोलती थी आप हरी मिर्च खा लो अलग से, मैं नहीं खा सकती। मसाले छूट गए, सब छूट अच्छा। गए मेरे। ये फिर बाद में मुझे लगता है ये ध्यान आया कि ये हो सकता है सिद्धि योग के कारण हो, मतलब ये सब छूटना। तो वो मेरा हो गया। अभी भी मतलब मैं नहीं खा सकती। लाल मिर्च से मैं घबराती हूँ, कोई सी भी अच्छा। लाल मिर्च हो। हाँ, मुझे पर खा लेती हूँ, इमरजेंसी में कहीं जाना हो, मतलब कुछ हो तो मैं खाती भी हूँ। पर फिर वही गुरुजी से प्रे करके खाती हूँ, गुरुजी बचाओ मुझे। तो ये रहता है मेरा। जी, और जी। दूसरा आप बंध के बारे में पूछ रहे थे, वो मुझे तीनों बंध लग चुके हैं। उस समय मुझे पता नहीं था कि ये तीनों, ये क्या हो रहा है। अब मैं जब अच्छा। सबका सुनती हूँ ना, तो वो तीनों बंध मुझे लग चुके थे। अब लगता है कि हाँ, वो तो मेरे बहुत पहले ही लग गए थे। अच्छा। और अच्छा। आज ही मुझे जलंधर बंध लगा। जलंधर बंध तो मुझे बहुत लगता रहता है बैठे बैठे मेडिटेशन में। अच्छा। ठोडी आपकी गर्दन से एकदम चिपक जाती है। अच्छा। उसके बाद फिर मेरा पीछे को गला जाता है, एकदम पीछे को। कौन सा बंद है मुझे नहीं पता, वो पीछे को चली जाती है गर्दन। फिर मैं अच्छा। उसको सीधा करती हूँ, फिर वो नीचे आ जाती है। तो मेरा मेडिटेशन में ये चलता। आज ये हुआ मेरे साथ। जलंधर बंद तो मेरे बहुत ही लगते हैं। अच्छा। मतलब अच्छा। अपने आप बैठ के आप करो मेडिटेशन तो लग जाते हैं। तो ये कह रही हूँ कि गुरुजी मतलब पता नहीं, उनका कुछ हम कह ही नहीं सकते कि उनके बारे में कि वो क्या है। वो सब कुछ है। और ऐसे गुरु मिलना बहुत ही भाग्यशाली है कि हम लोग, गुरुजी हमें मिले। गुरुजी मतलब अब किसके मेरा साथ तो क्या मेरा करना है, को पता हाँ है। कब किसके साथ क्या करना है वो गुरुदेव को ही सब कुछ हाँ, पता है। गुरुदेव ने तो, अब मैं देखती हूँ ना, गुरुदेव ने मेरे को बहुत जगह मुझे बचाया है। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे अब गुरुजी है। गुरुजी ने मुझे देखो, गुरुजी ने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मुझे राजयोग में भी भेजा। 4 साल रही। और फिर 4 साल के बाद मैं वापिस कैसे आई कि मैं मंत्र अपना, जो भी उनका मंत्र तो नहीं था, खाली ऐसे ही था, ध्यान कर रही थी। तो मेरा गुरुजी का मंत्र चल पड़ा। मेरे को समझ में ही नहीं आया। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। जब भी मैं बैठूं तो गुरुजी का मंत्र चले। तो अच्छा। फिर मेरी गुरु मेरी दो थोड़ा मेरी 2 बहनें भी में हैं। दोबारा हाँ, दोबारा एक बार एक्सप्लेन करें ये घटना कैसे गुरुदेव के मंत्र वाली। हाँ, ये क्या था यही। कि गुरुदेव ने मैं 4 साल अभी तो 2 साल से वापिस आने हैं। 4 साल पहले मेरे को, मुझे नहीं पता, अचानक मैं दूसरे उसमें चली गई जिसमें राजयोग है। और राजयोग में भी उनकी भी बहुत अच्छी बातें हैं। चली गई, गुरुजी ने ही भेजा होगा, मुझे नहीं पता। अचानक, मुझे कुछ नहीं पता कैसे गई। मेरी एक बहन गई तो उसके साथ-साथ मैं भी चल दी, बिना सोचे एक ही उसमें। और फिर 4 साल वो मैंने सारा ज्ञान लिया वहाँ से। और जो भी उनका निराकार का ज्ञान है वो सब लिया। और 4 साल के बाद 2020 में जनवरी में मैं उनका मेडिटेशन कर रही थी। उसमें कोई मंत्र नहीं है, मेडिटेशन कर रही थी। तो गुरुजी का मंत्र चल पड़ा। 1 दफे हुआ, 2 दफे हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। मेरी 2 बहनें भी इसी में ही हैं। मेरी 2 बहनें भी बड़ी इसी में ही है, सिद्ध योग में ना। एक कोटा से, एक जयपुर से। तो उन्होंने, फिर मैंने उनसे पूछा तो वो कहती गुरुजी तेरे को वापस बुला रहे हैं। गुरुजी सारे ही पुराने जितने भी उनके हैं, मतलब गुरुजी के शिष्य, सबको बुला रहे हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से प्रश्न करा। मैं कहा गुरुजी, मैं चली गई थी, आप नाराज हो गए होंगे, आप मुझे ये बताओ, आप मेरे से नाराज तो नहीं हो। और तो मुझे गुरुजी ने 3rd आई पे मेडिटेशन में अपना दर्शन दिए। तो समझ गई। फिर मैंने निराकार से प्रार्थना करी। मैंने कहा मैं 2 गुरुओं के बीच में हूँ, तो मुझे आप रास्ता दिखाओ।
उसमें मुझे गुरुजी दिखे। तो अच्छा। फिर मैं जब वो मेडिटेशन में मुझे वो दर्शन अभी तक नहीं भूलती। वो ऐसे थे कि सटल वर्ड होता है ना, जो हमारा पृथ्वी का और जो ऊपर का सटल वर्ड बोलते हैं, उसके बीच में गुरुजी आलती पालती मार के बैठे हुए हैं और उनके सिर में निराकार की लाइट जा रही है सिर में, और गुरुजी के सिर में, और गुरुजी के सामने आलती पालती मार के मैं बैठी हूँ। गुरुजी के थर्ड आई से वो लाइट मेरी थर्ड आई में जा रही है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी नाराज नहीं है। और मैं उसी दिन मैंने फिर अपनी बहन से कहा कि आई एम बैक। तो उसी दिन से फिर मैं, ये जनवरी की बात है, 13 जनवरी 20 दिसंबर को मेरा शुरू हुआ था ये, फिर मैं जनवरी में वापस आ गई। तो वो कहती, फिर वो दत्ता भाई से भी बात हुई तो वो कह रहे थे कि गुरुजी सभी पुराने शिष्यों को वापस बुला रहे। अब क्या पता उन्होंने उनको कुछ करवाना हो मेरे साथ, जो भी कुछ आध्यात्मिक में आगे प्रचार वगैरह। तो फिर मैं वापस आ गई। तो गुरुजी मतलब सबको, अपने शिष्यों को सबको ही बचाते हैं हर किसी घटना से, बुरी घटना से, ये मैंने देखा। आपको बोलना भी नहीं पड़ता, गुरुजी अपने आप ही मतलब। अब सोचो कोविड के टाइम पे मैं वॉकिंग कर रही हूँ, वॉकिंग करते करते 90 के एंगल से सड़क पे गिरी, 90 के एंगल से ट्रिप हुई और सड़क पे पेमेंट पे गिरी। नाक जमीन से लगा, चश्मा लगा हुआ था, कुछ नहीं हुआ, चश्मे को खरोच भी नहीं आई। बताइए। नाक से मेरा खून बहा और सारा मेरा मास्क में आ गया। मेरे हस्बैंड साथ थे, वो कहते कि चल घर चल के देखते हैं क्या हुआ। घर से मैं 25 कदम दूर थे। अच्छा। और घर आए तो मैंने अपना खून खान साफ करा, नाक पे जो मतलब काफी बह गया था। और फिर मैंने तो ऊपर क्या था कि अंदर से तो कुछ नहीं हुआ था, ऊपर हल्का सा खरोंच आई थी, उससे खून आ रहा था। तो मैंने फिर क्या करा, वही कोविड का टाइम था, जाना नहीं चाहती हॉस्पिटल, तो मैंने तो अपना एंटीबायोटिक्स लगाई, वो क्रीम लगाई और बैंडेज लगा ली। 3 दिन में वो ठीक हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कोई हो सकता है मेरा उस दिन कोई बड़ा प्रारब्ध आने वाला हो, तो गुरुजी ने छोटे में ही मेरे को बचा लिया। जी जी। मतलब 3 दिन में वो बिल्कुल मेरा जो नाक का था बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा लगा कुछ है ही नहीं। मतलब सोचो 90 के एंगल से जमीन पे गिरी, आप सोचो कैसे लगा होगा एकदम से, एकदम से। गुरुजी तो है। जी। तो मैं जब भी कुछ होता है तो मैं इसको पॉजिटिव वे में यही सोचती हूँ कि गुरुजी ने मेरा कोई प्रारब्ध काटा। ये नहीं सोचती कि अभी ये क्या हुआ। प्रारब्ध हमारे चलते हैं तो गुरुजी कटवाते हैं, छोटा कर देते हैं। तो हर चीज को मतलब गुरुजी आपके साथ हैं, और बहुत हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। बहुत है, मेरे बहुत लिए तो दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है गुरुदेव। कहती हूँ ऐसा गुरु तो मिल ही नहीं सकता। हाँ, बहुत ही मतलब बात मैं ढूंढने बताना से भी नहीं चाहती मिल हूँ। सकता। वर्षा बहन का परिचय मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। वर्षा बहन कौन है, आई थिंक बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ये भारत की हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं और 2080 की ताम्र पदक विजेता हैं, और बहुत दिनों तक भारत के फेवर में इन्होंने खेला है, और देश विदेश में भी ये गई हैं, बहुत ही जगह। तो देखिए हमारे गुरुदेव की कैसी असीम कृपा है कि आज इतनी बड़ी हस्ती से हम लोगों का संबंध है, हमारे ये भाई बहन है ये लोग। तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी आज ये बोल रही थी तो मुझे लगा कि मैं बता दूं इनका परिचय, मेरा अंतर्मन कह रहा था, मैं बताई। जय गुरुदेव। मैं खेलती थी, मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है हॉकी में, 2-3 गोल्ड मेडल हॉकी में मिले हुए हैं, इंडिया टीम से अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। अरे वाह, वेरी नाइस। हॉकी तो मेरे खून में है, अभी भी मैं बच्चों को थोड़ा सा सिखा देती हूँ हॉकी। अच्छा। वॉलंटरी, और आई एम वेरी एक्टिव इन हॉकी आल्सो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कि कहाँ कहाँ से गुरुदेव जो है किस किस को अपनी कृपा में, अपनी शरण में लाते हैं। गुरुदेव बबीता यादव जी जी। गुरुदेव से तो मैं 3-4 बार मिली भी हूँ। लास्ट टाइम मैं मिली थी 2017 जनवरी में, जोधपुर में। अच्छा अच्छा।
16 दिसंबर में या 17 में गुरुदेव से लास्ट टाइम जब मिली हूँ। और अच्छा। उसके बाद वो जयपुर भी आए 2-3 दफे, तो उनसे वहीं पे उनसे हमने दीक्षा ली और किसी के घर में ठहरते थे तो वहां सुबह सुबह गए। तो गुरुदेव से तो मैं मिली हूँ 3-4 बार या, पर उस समय मतलब कहते हैं ना, पर मिल तो ली, चलो ये तो गुरुदेव के पैर छू लिए, इतना तो करा मैंने। लकी है कि गुरुदेव के पैर छुए। जी जी, बहुत साक्षात गुरुदेव से मिले। हम्म। क्या गुरुदेव, बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग गुरु बहन। जी को मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल जाने वाली थी, मुझे भी छाले पड़ जाते थे तीखा खाते वक्त। तो मैंने बहुत लोगों को पूछा, अपने गुरु भाई बहन से भी पूछा, लेकिन नृत्या वाला तो समझ में आता है, लेकिन छाले किसी को नहीं पड़ते थे। तो मैंने सोचा नहीं छाले, देखो मैं छाले का मैं बताऊं क्या होता है कि जब हम मैंने भी अभी किसी के सत्संग में ये सुना कि छाले पड़ते हैं क्योंकि जब हम मंत्र करते हैं तो गर्मी उठती है। तो किसी ने मेरे को मैंने किसी के उससे ये सुना कि आप जब ध्यान में बैठते हैं, अगर आपको नाद सुनाई दे रहा है तो नाद पे ध्यान दो, तो उससे गर्मी नहीं आएगी शरीर में। तो मैंने अभी ये थोड़े दिन पहले ही शुरू करा है, तो नाद मुझे तो 24 घंटे सुनाई देता है, टीवी भी चल रहा है तब भी सुनाई देता है, तो मैं ध्यान कर लेती हूँ अपना नाद की तरफ थोड़ा। और छाले तो ये कि मैं सोचो कि लाल मिर्च तो मैं डालती नहीं, मेरे घर में है, पर मैं किसी खाने में नहीं डालती। हरी मिर्च मैंने अभी एक हरी मिर्च छोटी सी सब्जी या दाल में डालती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ, मतलब वो तो फिर अपना अलग से खा लेते। मैं कहती हूँ भाई मेरा खाना तो ऐसा फीका बनेगा, जीरे में खाना है तो बोलो, मैं तो आप अपना बना लो अपना। तो वो कहते तू मेरी चिंता मत कर, तू जो बनाएगी वही खा लूंगा। तो ऐसा चल रहा है। पर छाले होते हैं मुझे अभी भी कई बार होते हैं, तो उसमें आप गुरु है छालों के लिए क्या है कि मैं क्या करती हूँ, जो ये कोकोनट ऑयल है ना, ये क्या होता है कि कोकोनट ऑयल में एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें वो है, मतलब उसके अंदर आते हैं। तो रात को क्या करो, खाना खाने के बाद, क्योंकि मुंह ड्राई भी हो जाता है, तो आप है ना मतलब चम्मच में लेके थोड़ा सा उंगली में लेके सब जगह लगा लो, तो आपको ये नहीं होएगा कुछ भी। खाने के बाद लगा लो क्या, या खाने से पहले लगा लो मुंह में चारों तरफ कोकोनट ऑयल। ये मैंने अभी कहीं पढ़ा था तो वो कर लेती हूँ। और बाकी अभी तो छाले है नहीं, पर जब मेरे को लगता है होने वाले हैं, अब जैसा भी थोड़ा सा लगता है मुंह में प्रॉब्लम है तो ये। और दूसरा क्या है कि आप पानी कम पीते हो, इसलिए भी होते हैं। मैंने ये देखा कि पानी कम पीने से भी छाले होते हैं, तो आप पानी पियो खूब, एटलीस्ट 30 आवर्स करिए, 32 आवर्स। जी ये पीजिए और गुरुदेव पे छोड़िए। गुरुदेव पे एक सेकंड। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बबता जी यादव जी ने भी हैंड रेस किया है। गुरु बहन आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। एक सेकंड, छालों के लिए बोलो कि आप शहद होता है हनी, उससे भी छाले ठीक हो जाते हैं थोड़ी हाँ, देर के लिए। उससे भी हो जाते हैं वो भी। हाँ, उससे भी ठीक है, हनी से भी करा, क्योंकि हनी में फिर शुगर जाती है। मैं तो वैसे ही मतलब 20 साल हो गए चाय में फीकी पीती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बहन ने छुड़वा दी कि छोड़ शुगर दे नहीं क्या। होती, मैंने ये सुना है। हनी का जो हाँ, शुगर है उसको शुगर नहीं मानते, ऐसे सुना है। वो नेचुरल और ही अच्छा। कुछ। हाँ, तो मैं तो फिर कोकोनट ऑयल इज बेटर, वो भी अच्छा है कोकोनट। उसमें पड़ा उसकी जो तादाद है वो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी। हनी भी बहुत अच्छी है, मैंने लगाई है हनी भी। उस समय मैं इतनी परेशान थी कि मैंने सारे ही कर लिए, क्योंकि फिर वो गुरुजी ने ही ठीक करा मेरा जो भी करा। उसके बाद में उस डॉक्टर के पास तो गई नहीं। मैंने कहा ये डॉक्टर तो पैसा बनाने के लिए बोलेंगे, हर 6 महीने में आ जाओ, 3 महीने में आ जाओ, उनको तो एक मुर्गा मिल गया है, चलो भाई काम बनता रहेगा, उनकी फीस आती रहेगी। तो छोड़ दिया मैंने। अभी जैसे देखो, अभी 4 दिन पहले ही हमारे मंडे की छुट्टी थी, तो मेरे सुबह उठी मैं, थर्सडे की बात है, लास्ट थर्सडे की, मेरे राइट आई में पता नहीं क्या हो गया, क्या काटा मुझे नहीं पता, मच्छर काटा क्या काटा। सुबह उठी तो वो आगे ना थोड़ी सी सूजा हुआ था। अब छुट्टी आ गई तो मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी बना सकती थी, तो मैंने बस कुछ नहीं करा, पानी का छींटा दिया और 4 दिन में वो अपने आप आँख ठीक हो गई। गुरुजी से ही प्रेयर करी, मैंने कहा गुरुजी देखो आप क्या हो रखा है, ठीक करो। ठीक हो गई या। तो गुरुजी से काफी चीजें तो गुरुजी से ही बोलो तो जी ये होता देख है। लेते हैं।
मेरे साथ, मैं भी अपना अनुभव बताती हूँ, मेरे साथ भी ये ज्यादातर होता है मोस्टली कि कभी भी कोई ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है छोटी सी कोई भी, तो मैं तो गुरुदेव पे ही छोड़ती हूँ। गुरुदेव आप ही जानिए, मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे कोई बाहर की कोई चीज भी यूज नहीं करनी, आप ही जानो, चाहे 1 दिन चाहे 2 दिन चाहे कितने भी दिन लगे। और आप बिलीव नहीं करेंगी कि बहुत ही कम समय में, एक ही दिन में वो चीज बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसा कुछ होता है, श्रद्धा भाव जो अपने अंदर जाग जाता है, गुरुदेव जब जगा देते हैं, उनके अंदर उनके प्रति जो विश्वास जाग जाता है, वो ये वर्क करता है गुरुदेव। तो मुझे तो ये महसूस पूर्णतया होता है कि गुरुदेव हर पल हमारी बात सुनते हैं, और कहते हुए क्षण भर भी नहीं लगता वो चीज ठीक हो जाती है। या गुरुदेव तो साथ ही रहते हैं, मतलब सभी के, ये तो मैंने देखा है, आपके 24 घंटे आपके साथ ही हैं। आप उठो बैठो जो भी करो, काम करो, गुरुदेव साथ ही हैं। जी। और तो वो तो मैंने वॉकिंग के समय भी महसूस करा कि रात को वॉकिंग कर रही थी, हवा भी नहीं थी, और कोई जना आया मेरे गाल को टच करके गया, तो मैंने इधर मुड़ के देखा, उधर मुड़ के देखा, तो कोई नहीं था। तो मेरे साथ मेरी एक मतलब कॉलोनी की थी, वो भी वॉक कर रही थी। मैंने उससे बोला, मैंने कहा मुझे अभी किसी ने ना गाल पे टच करके गया है, मुझे नहीं पता कौन है, पर कहती हवा भी नहीं चल रही। मैंने कहा हाँ। मैंने जैसे ही टच करा तो मैंने अपना घूम के देखा, कोई नहीं था। तो समझ गई कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी मतलब प्यार करके गया है, जो भी टच करके गया गाल पे, वो मैंने महसूस करा। फिर मैंने हाँ। देखा, मैंने कहा हवा तो चल नहीं रही, तो कहीं हवा से भी हो जाता है, हवा, पेड़ की पत्तियां नहीं हिल रही, तो फिर हाँ, कौन था। तो इसलिए कहती हूँ कि अब ये कोई क्रिया थी, क्या थी, मुझे नहीं पता। जी जी जी। बबीता यादव हैंड रेस किया। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत अच्छा आपने शेयर किया मंच को। बबीता यादव जी, आप भी अपना माइक अनम्यूट है, आपका कैमरा ऑन करना चाहे तो कर लीजिए प्लीज, हो सके तो। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। नहीं, खाना खा रहे हैं इसलिए थोड़ा नहीं कर पाएंगे। चलिए चलिए, बोलिए बोलिए। मेरा ध्यान का अनुभव एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ ना, कल का राज का। अच्छा हाँ, जरूर बताइए। हाँ, कल और परसों 2 दिन लगातार ध्यान के अंदर जैसे बहुत सारी गायें हैं मेरी तरफ आ रही है। ये अच्छा। बहुत सारी गायें जो मेरी तरफ आ रही है। और आज का तो नींद का है, जैसे मैं कोई पहाड़ है बहुत ज्यादा बड़ा और उस पे चढ़ी हूँ, उस पे माता का मंदिर है, तो मंदिर की मैं बाहर बैठ के देखती हूँ, अंदर नहीं जाती हूँ। फिर मैं ये कहती हूँ तो माता की धोख नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं तो मेरे गुरुदेव को मानती हूँ और गुरुदेव के ही चरणों में धोख खाऊंगी, मैं तो नहीं खाऊं। फिर एक पड़ोसन थी, मैं बोलती हूँ आप तो माता को मानते हो, आप धोख खाए हो, मैं तो बाहर बैठी बैठी देखती हूँ बस मंदिर को। अनुभव ये था। और 2 दिन से लगातार गायें आ रही थी, मेरी तरफ चल के आ रही है, बहुत सारी गायें हैं जो मेरी तरफ आ रही है। अच्छा, यही अनुभव है मैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये है कि देखिए कि हर क्षण आपके दिल में गुरुदेव हैं। तो अगर आप स्वप्न में हो चाहे ध्यान में हो, अगर इस तरह की अनुभूतियां हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आपके मन मस्तिष्क हर जगह गुरुदेव विराजमान है, हर क्षण विराजमान है गुरुदेव। कल मेरे लग गए थे, गर्मी की थी क्या पता ही नहीं, ड्यूटी चली गई, सुबह लगी, फिर ड्यूटी पे बंद हो गया। इस ड्यूटी से आते ही 5-6 बार गई। फिर मैं गुरुदेव मैं दवाई नहीं लूंगी, पूरी ड्यूटी करा दी आपने, आप पूरे दिन पूरी रात परेशान होगा, मैं सो रही हूँ, मुझे नहीं पता पूरी रात जगाओगे या सुलाओगे। सो गए कुछ उठते ही फिर वो दस्त शुरू हो गए। वो गुरुदेव मैं ड्यूटी जा रही हूँ, मेरे को नहीं पता आप ड्यूटी कराओगे, वहां से बीच में भगाओगे। फिर मेरा हुआ ही नहीं, और ड्यूटी से आते फिर महसूस हुआ, मगर ड्यूटी करा दी फिर महसूस हो रहा है अब दस्त लगेंगे, फिर उसके बाद हुआ ही नहीं मेरे को, अब तक बिल्कुल नॉर्मल। मगर मैं गोली नहीं लूंगी, आप जानो और आपका काम जाने कैसे ठीक करना है मेरे को, आप ही जानो। जो आज कल का ये अनुभव हुआ, बहुत ही अद्भुत, ये बड़े रोचक से अनुभव सबके साथ होते हैं गुरु बहन। बड़े कभी कभी मजा भी, बहुत आनंद आता है ये अनुभवों को सुन के या महसूस करके कि क्या विधा है ये, कौन सी अनोखी अद्भुत चीज है ये। हर क्षण आपको महसूस होता है नई नई चीजें। बड़ा सुंदर, बड़ा रोचक गुरुदेव का सब कुछ है। और बड़े प्यारे, बड़े श्रद्धालु, बड़े प्यारे और बड़े दयालु मेरे हमारे गुरुदेव। जी गुरु बहन, और भी कुछ है ना? और भी कुछ कहना है गुरु भाई? नहीं, जय गुरुदेव। चलिए,
जय गुरुदेव। और कहना चाहता है तो कहे, क्योंकि सेशन का समय भी हो गया है। जय गुरु। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।